कहानी की शुरुआत में हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है। यह दुनिया में एक ऐसा आइलैंड था जिसे डिस्कवर ही नहीं किया गया था, यानी उस आइलैंड के बारे में अभी तक कोई भी नहीं जानता था कि आखिर उस जगह पर क्या चीजें पड़ी हुई हैं। लेकिन अब हजारों साल बाद चाइना की ऑयल कंपनी ने इस आइलैंड को डिस्कवर कर लिया था। वो कंपनी अपने हजारों वर्कर्स के साथ इस आइलैंड पर पहुंचती है और जैसे ही वो लोग ऑयल निकालने के लिए वहां पर खुदाई करने लग गए तो उन्हें खुदाई के दौरान बहुत ही बड़े बड़े स्केलेटन नजर आ जाते हैं। यह स्केलेटन्स लगभग हजारों साल से ज्यादा पुराने थे और ऐसे जानवरों के थे जो कि अब इस दुनिया से लुप्त हो चुके हैं। यहाँ का मैनेजर इसी बारे में अब अपने बॉस को इन्फॉर्म करता है और हमें पता चलता है कि असल में उस आदमी को हिस्ट्री में बहुत ही इंटरेस्ट था और क्योंकि वो एक बिजनेसमैन था इसीलिए वो सोचने लग गया कि क्यों ना वो इस आइलैंड को एक म्यूजियम पार्क ही बना डालें जहां पर लोग आकर हिस्टोरिकल चीजें देखेंगे, जिसके जरिए वो बहुत सारा पैसा कमा लेगा। वो उसे आइलैंड पर रिसर्च करने के लिए एक आर्कियोलॉजिस्ट को भेजता है, यानी वो आदमी जो कि पुरानी चीजों पर रिसर्च करते हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जमीन के नीचे उन्हें किसी बहुत ही बड़ी चीज होने का अंदाजा हो गया था। उन्हें लगा था कि जमीन के नीचे कोई जिंदा चीज है जो कि सांस ले रही है। इसीलिए ये सारे कर्मचारी यह देखने के लिए कि उस जगह के नीचे क्या है, उस जगह को डायनामाइट से उड़ा देते हैं और इस जमीन के टूटने के बाद उस जगह से एक बहुत बड़ा जायंट स्नेक निकला हुआ था। वो एक फीमेल स्नेक थी जो कि काफी हजारों साल से जमीन के नीचे सो रही थी, लेकिन अब इन लोगों ने उसे डायनामाइट से उड़ाकर जगा दिया था। नींद खराब हो जाने की वजह से अब वो स्नेक अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो काफी गुस्से में अपने टेल से सभी वर्कर्स को वहां से दूर मार मार कर फेंकती है और सभी लोग किसी छोटी डॉल्स की तरह हवा में उड़ते हुए दूर जाकर गिरते हैं। स्नेक वहां के हर चीज को काफी बुरी तरह से तबाह करता हुआ जा रहा था, जिससे बहुत सारे वर्कर्स तो पलक झपकते ही मारे जाते हैं। और अब यहाँ बचे हुए वर्कर्स को किसी और जानवर की आवाज आने लग चुकी थी जिसकी आवाज बहुत ही ज्यादा तेज थी और इससे उन सभी ने अंदाजा लगाया हुआ था कि यह जानवर स्नेक से भी ज्यादा पावरफुल है। कि तभी अचानक यहीं पर उस जानवर का बहुत ही बड़ा सा पैर को दिखाया जाता है, जहां वो अपने बड़े बड़े कदमों के साथ उस जगह पर आ रहा था जहां स्नेक था और अपने पैरों के नीचे वर्कर्स को इस तरह से कुचल रहा था कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। यहाँ हम पर रिवील हुआ था कि असल में यह इतना बड़ा डायनासोर इन इंसानों को खाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आए हुए थे, बल्कि यह विशाल विशाल डायनासोर इस सांप को खाने के लिए आए हुए थे। क्योंकि हजारों साल से डायनासोर और स्नेक के बीच बहुत ही बड़ा जंग चल रहा था, जिसका अंदाजा हमें इस चीज से भी हो गया था। को इस पूरे आइलैंड पर जितने भी स्केलेटन्स या तो स्नेक्स के हो सकते थे या फिर डायनासोर के। और हमें यह भी पता चला था कि हजारों साल पहले जो इनके बीच जंग हुआ था उसके बाद से यह स्नेक अपने पूर्वजों में से आखिरी स्नेक बचा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ डायनासोर भी 2 ही 3 बचे हुए थे और आखिर में हजारों साल के बाद जागने के बाद यह डायनासोर और यह स्नेक अपने इस जंग को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे। यहीं से इस सीन को काटकर हमें चाइना में उस ऑयल कंपनी के बॉस को दिखाया जाता है, जिसमें वो अपने न्यू आइलैंड की डिस्कवरी के बारे में बता रहे थे। वो सभी को बताने लग गए कि यहाँ से उन्हें कुछ हिस्टोरिकल चीजें बरामद हुई हैं, इसीलिए वो सभी मिलकर उस आइलैंड को अब एक विजिटिंग पार्क बनाने जा रहे हैं। इसके बाद हम इस कहानी में एक बच्चे को देख पाते हैं। इस बच्चे के बारे में पता चला हुआ था कि यह बच्चा अपने लाइफ में होने वाले एक्सीडेंट की वजह से वो आज तक डरता रहा है और उसी एक्सीडेंट की वजह से उसका टांग भी फ्रैक्चर हो चुका है। उस बच्चे की मॉम ने उसे न्यू आइलैंड के 2 विजिटिंग टिकट्स देती है और अब अगले सीन में हम बहुत से विजिटर्स को उस आइलैंड की तरफ जाते हुए देख पाते हैं। उन्हीं विजिटर्स के साथ उसी बस के अंदर उस आइलैंड के मालिक यानी ओनियल कंपनी के बॉस भी था कि तभी रास्ते में ही काई के विंडो से एक कौवा टकरा जाता है जो कि दिखने में बहुत ही बड़ा था और उसके साथ साथ सभी लोग भी उन क्रॉस को देखकर डर गए थे, जबकि वो पहला वाला क्रो विंडो के टक्कर की वजह से मर चुका था। और काई जब बाहर देखा तो उसे पहाड़ी पर चढ़ते हुए वही बड़ा सा जायंट स्नेक नजर आ जाता है, लेकिन वो इतना ज्यादा बड़ा था कि काई को कुछ समझ में ही नहीं आई हुई थी कि आखिर वो क्या चीज है। और उसी दौरान बस के ड्राइवर को बड़े बड़े 2 पत्थर आसमान से उस बस की तरह उड़कर आते हुए नजर आते हैं, जिससे बचने के लिए ड्राइवर को दूसरी साइड पर बस को टर्न कर लेता है, जिसकी वजह से अब उनकी बस जंगल में चली गई थी और आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से उसकी बस एक पेड़ से टकराकर रुक गया। जिसके बाद जल्दबाजी में सारे के सारे विजिटर्स अब उस बस से निकलने लग जाते हैं। यहाँ पर अब वो बच्चा काई और एक आदमी चलते चलते झील तक पहुंच जाते हैं और वो बच्चा बातें करते करते दूसरी तरफ देखने लग गया था, जबकि यहाँ दूसरी तरफ एक अजीब सा मॉन्स्टर जो कि बिल्कुल एक फ्रॉग जैसा दिख रहा था, वो अपने अजीब से टंग से उस आदमी को पकड़कर खा जाता है। और कुछ खतरे का महसूस होते ही जैसे ही काई पीछे देखने की कोशिश की, तब यह देखकर वो फ्रॉग मॉन्स्टर अब काई को भी खाने की कोशिश करने लग गया था। लेकिन काई काफी जीनियस था, इसीलिए वो जल्दी ही वहां से बचते हुए वहां के पानी में जंप कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर उसे नहीं खा पाता। यहाँ दूसरी तरफ हम उस आर्कियोलॉजिस्ट को देख पा रहे थे जो इन विजिटर्स के साथ ही आए हुए थे। उनकी एज काफी ज्यादा हो चुकी थी और अब वो उस पत्थर को देख रहे थे जो हवा में से उनकी बस की तरफ उड़ते हुए आए थे। उन्हें उस पत्थर के ऊपर से कुछ म्यूकस मिलता है जो कि ग्रीन कलर के म्यूकस थे। चेक करने पर उन्हें पता चला था कि यह किसी स्नैक का सलाइवा है, जिससे उन लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि यहाँ पर जिंदा एक बहुत ही बड़ा स्नेक है। वो आर्कियोलॉजिस्ट सभी से कहता है कि हमें उसके आने से पहले ही यहाँ से जल्द भाग जाना चाहिए, क्योंकि उसे पता चल गया था कि यह पूरा आइलैंड ही खतरों से भरा हुआ है। और अभी वो सभी लोग यही सब बातें कर ही रहे थे कि इतने में अचानक से बड़ा वाला फ्रॉग मॉन्स्टर उन सभी लोगों पर अटैक कर देता है। सारे विजिटर्स उसे देखकर डर गए थे क्योंकि वो एक एक करके विजिटर्स को खाए जा रहा था। वो सभी लोग बस में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर फ्रॉग ने उनकी जान अभी भी नहीं छोड़ी हुई थी। वो अपनी टंग से विंडोज को तोड़ते हुए बस के अंदर अटैक काफी तेजी से किए जा रहा था। और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर फ्रॉग बस के अंदर बचे हुए लोगों को खा जाता कि यहाँ पर वो जायंट स्नेक आ गया था, जिसने उनकी बस को अपने टेल में फोल्ड करके ऊपर हवा में उठा लिया था। और उसी दौरान एक लड़की उस बस से नीचे गिरकर मर जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि अब वो बड़ा सा स्नेक बस के अंदर देख रहा था, जहाँ वो सारे लोग भी इतने बड़े स्नेक को देख सकते थे। और वो सभी स्नेक को देखकर शॉक में थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी भी इतना बड़ा स्नेक नहीं देखा हुआ था। और अभी वो स्नेक उन सभी को देख ही रहा था कि अचानक से उस स्नेक को डायनासोर की आवाज आने लग जाती है। वो जल्दी से अपने टेल से बस को नीचे गिराया और वहां से भाग जाता है। और
क्योंकि बस बहुत ही ज्यादा ऊंचाई से गिरा हुआ था, इसीलिए सारे लोग काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके थे। दूसरी तरफ हम दोबारा से काई को देख पाते हैं, जिसके पीछे अभी तक फ्रॉग मॉन्स्टर लगा पड़ा था, जिससे बचने के लिए काई अब एक खोखले ट्री में छुप जाता है और फ्रॉग को उस पेड़ को टच करने की वजह से वो ट्री घूमता हुआ एक ऐसी जगह पर जाकर गिरता है जहां पर उस बड़े जायंट स्नेक के एग्स थे। और यहाँ हमें उस स्नेक के बारे में यह भी पता चलता है कि उस स्नेक को अंडे देने के लिए 500 साल का एक लंबा टाइम गुजारना पड़ता है, और फिर जब वो अंडे को दे देती है तो वो उनकी सुरक्षा अपने जान से ज्यादा करने लग जाती है। काई जैसे ही अपने कदमों के नीचे देखा तो उसे कुछ अजीब चीज महसूस हो रही थी। असल में वो स्नेक की स्किन थी, जो कि टाइम के साथ साथ पुराने हो जाने पर कोई भी स्नेक अपने ऊपर से उतार देते हैं। उन्हें पहले स्किन उतारने से जल्द ही दूसरी स्किन तैयार हो जाती है और नए स्किन के साथ वो लोग पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। काई यहाँ पर चलते चलते जब आगे बढ़ा तो वहाँ पर उसे बहुत ही बड़े बड़े एग्स नजर आ रहे थे। उसने जिंदगी में कभी भी इतने बड़े एग्स नहीं देखे हुए थे, इसीलिए वो उन एग्स को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था। वो वहाँ के सभी चीजों को हैरानी के साथ देख ही रहा था कि तभी उसी टाइम वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डायनासोर आ जाता है, जिसे देखकर काई भी बहुत ही ज्यादा डर चुका था और वो उससे बचने के लिए उन बड़े बड़े एग्स के पीछे छुप जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी तक डायनासोर ने काई को नहीं देख पाया था। डायनासोर उस स्नेक का एक एक तोड़ता है, उसमें से निकलने वाली हर चीज को खा जाता है। लेकिन ठीक उसी टाइम पर इस डायनासोर को यहाँ इस जगह किसी इंसान के होने का और उसके आहट का एहसास हो चुका था। दरअसल वो आहट काई की ही थी। अब वो डायनासोर काई को देखकर उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़कर अटैक करने की कोशिश कर रहा था वहाँ पर रखे गए सारे एग्स टूट जाते हैं। उस डायनासोर से बचने के लिए काई अब उसी टूटे हुए एग में छुप गया था। लेकिन अब आखिरकार डायनासोर ने भी उसे दोबारा से ढूंढ ही लिया था और वो उसे अब पूरी तरह जैसे ही खाने ही वाला था कि तभी अचानक से वहाँ पर उस जायंट स्नेक की एंट्री हो जाती है, जो आकर सीधा उस बड़े से डायनासोर को खा लिया था। लेकिन अब काई स्नेक को देखकर पहले से ज्यादा डर चुका था, क्योंकि यह स्नेक डायनासोर से बहुत ही ज्यादा बड़ा था। वो अब डर के मारे रोए जा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे अब कोई भी इस बड़े से स्नेक से बचाने नहीं आने वाला, बल्कि वो स्नेक उसे खा जाएगा। देखने को मिला कि यहाँ पर स्नेक तो ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ था, बल्कि वो तो अपने टूटे हुए एग्स को देखे जा रहा था, जिसमें से अब एक बेबी स्नेक निकला हुआ था। लेकिन वो बेबी स्नेक कुछ ही देर तक जिंदा रह पाया था और वो वहीं पर मर गया। यह देखने के बाद तो जायंट स्नेक को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और वो अब काफी जोर जोर से रोने लग गया था। इसी चीज का फायदा उठाते हुए काई वहां से भाग जाता है। काई वहां से भागकर अब जंगल के बीच आ चुका था, जहाँ पर रास्ते में उसे बहुत से जानवरों की हड्डियां मिले जा रही थी, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर गया था। आगे आने पर उसका सामना ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स से हुआ जो फूड्स के तौर पर एनिमल्स को खा जाया करते थे। जैसे ही वो प्लांट्स काई को खाने वाले ही थे, लेकिन किसी तरह से काई अपनी जान उनसे छुड़ा लेता है, मगर वो वहां से बचकर भाग नहीं पाया था, बल्कि वहीं पर गिर गया था। और अब वो सारे प्लांट्स एकजुट होकर काई को खाने ही वाले थे कि यहाँ उसे बचाने के लिए जायंट स्नेक आ जाता है। लेकिन बचाते बचाते स्नेक के बॉडी के अंदर उन प्लांट्स का एक पार्ट स्टैब हो चुका था, जिसकी वजह से उसे बहुत ही पेन हो रहा था और अब वो काई के सामने आकर उसे निकालने की कोशिश कर रहा था, मगर स्नेक उस पार्ट्स को निकालने में नाकाम हो जा रहा था। यह देखने के बाद काई अब एक प्लांट्स की रोप को लेकर आया, उसी लकड़ी के साथ बांध दिया जो स्नेक के अंदर स्टैब हुआ था। उसके ऐसा करते ही स्नेक अपने बॉडी को दूसरी साइड पर खींचता है, जिससे उसकी बॉडी के अंदर से लकड़ी बाहर निकल जाती है। और यहाँ काई को यह भी पता चल गया था कि यह जायंट स्नेक उसका दुश्मन नहीं है, यानी वो उसे खाना नहीं चाहता। और जाते जाते यह स्नेक एक ट्री को भी हिला गया था, जिसके लगे हुए सेब नीचे गिरे थे, जिसे खाकर काई ने अपना भूख को शांत किया। अब यहाँ दूसरी तरफ हम दोबारा उन विजिटर्स के ग्रुप को देखते हैं, जिसके अंदर काई की मॉम, ऑर्कियोलॉजिस्ट और उसकी ग्रैंड डॉटर के साथ साथ वहाँ पर ड्राइवर भी था। वो लोग छोटा बच्चा यानी काई को ही ढूंढे जा रहे थे। लेकिन यहाँ हमें यह भी पता चला हुआ था कि वो विजिटर्स दो ग्रुप में डिवाइड हो चुके हैं और एक ग्रुप वहाँ से गायब हो चुका है। यहाँ जहाँ से एक ग्रुप काई को ढूंढने के साथ साथ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, वहीं दूसरा ग्रुप भी इस आइलैंड से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। और इस काम को करते करते अब वो लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं जो जगह हमें मूवी के शुरुआत में ही दिखा दिया गया था। वो लोग किसी भी तरह अब यहाँ से बाहर जाना चाहते थे, क्योंकि उन सभी की हालात बद से बदतर हो चुकी थी। लेकिन यहाँ से निकलने का उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और तभी यहाँ से उन्हें अजीबो गरीब तरह की आवाजें सुनाई देने लग गई थी। उन लोगों को यह तो अंदाजा लग गया था कि वो एक जानवर की ही आवाज है और आवाज के बहुत ही ऊंची होने की वजह से यह भी अंदाजा हो चुका था कि यह जिस भी जानवर की आवाज है वो बहुत ही बड़ा है। और कुछ ही सेकंड में अब वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा डायनासोर आ जाता है, जिसे देखकर सभी के साथी काफी सदमे में आ चुके थे। वहीं कंपनी का बॉस अपने असिस्टेंट से उस डायनासोर की वीडियो बनाने का कहता है, लेकिन जैसे ही वो अपना वीडियो कैमरा ऊपर की तो डायनासोर उन दोनों को टेल मार देता है, जिससे वो दोनों वहीं गिर जाते हैं। दूसरी तरफ अब उसी जंगल में हम दूसरे ग्रुप को देख रहे थे जो कि काई को ढूंढ रहे थे और उन्हें आगे एक बहुत ही बड़े मेल स्नेक की बॉडी मिली हुई थी, जिसे देखकर आर्कियोलॉजिस्ट कहा था कि यह लगभग 500 साल पुरानी है और क्योंकि इस स्नेक की स्किन बहुत ही ज्यादा मजबूत है, इसीलिए यह अभी तक बिल्कुल ठीक है। और अब इन सब के बाद हम दोबारा से काई को देखते हैं, जो कि बदकिस्मती से दोबारा डायनासोर के पास पहुंच गया था। जो डायनासोर वहां उसी मॉन्स्टर फ्रॉग को खाए जा रहा था, वो डर के मारे चीख मारने ही वाला था कि काई की मॉम जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसे एक बड़े से पत्थर के पीछे खींच लेती हैं। लेकिन यहाँ उस डायनासोर ने उन सभी को देख चुका था। वो डायनासोर जैसे ही खाने के लिए अपना मुंह खोला तो सभी वहां से भागना शुरू कर देते हैं, मगर डायनासोर उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था, बल्कि वो तो उन्हें खाने के लिए उनका पीछा कर रहा था। इसी भाग दौड़ में काई नीचे गिर जाता है, जबकि बाकी के सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही काई की मॉम को पता चला कि उनका बेटा डायनासोर के मुंह में जाने वाला है, तो वो भी वापस उसे बचाने के लिए आती हैं। जबकि इसी दौरान डायनासोर बाकी के 3 लोगों को अपने टेल से मारकर उन्हें दूर फेंकता है, जिससे वो तीनों गिरते हुए कहीं और ही पहुंच जाते हैं। और अब डायनासोर उन लोगों को इग्नोर करते हुए अब काई और उसकी मॉम के पीछे पड़ चुका था। डायनासोर इतना तेजी के साथ दौड़ रहा था कि जैसे वो कितने दिनों से भूखा हो। काई और उसकी मॉम भागते हुए एक केव के अंदर तो चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही डायनासोर उन्हें खाने के लिए उन पत्थरों के अंदर अपना मुंह करता है तो उसका मुंह वहीं पर फंस जाता है।
लेकिन यहाँ पर भी अब वो दोनों सेफ नहीं थे, क्योंकि जहाँ उन्होंने एक डायनासोर से अपना पीछा छुड़ाया हुआ था तो वहीं पर एक और डायनासोर उनके सामने आ गया था और अब वो दोनों डायनासोर्स अपने शिकार यानी काई और उसकी मॉम को देखकर उन्हें घेर लिए थे। यहाँ पर उन दोनों को लग रहा था कि अब उनकी जान नहीं बचने वाली, लेकिन इससे पहले कि वो डायनासोर्स उन्हें खा जाते यहाँ पर जायंट स्नेक की एंट्री हो जाती है, जो कि अपने जबड़े से वो उन दोनों को एक ही टाइम में वहां से उन्हें दूर फेंकता है। जिसके बाद अब यहाँ पर हमें डायनासोर्स और जायंट स्नेक के बीच काफी बुरी तरह के फाइट्स दिखाए गए। दोनों डायनासोर्स जोर जोर से आवाजें निकालते हैं, जिससे बाकी के डायनासोर्स भी यहाँ पर आ चुके थे। यहाँ स्नेक बिल्कुल अकेला हो चुका था, लेकिन उससे लड़ने के लिए यहाँ पर बहुत से डायनासोर्स भरे पड़े थे, जिन्हें आते ही अपने मुंह से स्नेक को काटने लग गए थे। लेकिन जायंट स्नेक भी कुछ कम नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बस का ड्राइवर आकर काई और उसकी मॉम को बचाकर वहां से ले जाता है। इधर डायनासोर्स और जायंट स्नेक के बीच एक घमासान लड़ाई छिड़ चुकी थी। यहाँ स्नेक बहुत सारे डायनासोर्स से अकेला ही लड़ रहा था। अब काफी सारे डायनासोर्स ने मिलकर उस पर अटैक किया हुआ था, जिससे स्नेक की बॉडी भी अब बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, मगर उसने अपनी हार नहीं मानी थी। वो किसी तरह करके सारे के सारे डायनासोर्स को उसने मार गिराया हुआ था। फाइट के एंड पर हमने देखा कि सारे डायनासोर्स को स्नेक ने मार गिराया था, जबकि स्नेक वहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में इंजर्ड हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी वो अभी जिंदा था। जैसे तैसे करके वो अपनी सारी पावर को एकत्रित करके रेंगते हुए अपने केव में चला जाता है। यह वही केव था जिसमें स्नेक ने अपने एग्स को दिए हुए थे, जिसमें काई भी पहले आ चुका था। यहाँ आते ही स्नेक अपने स्किन को उतार देता है और अपने इंजर्ड हुए जगहों को रिहील करने लग जाता है। तो न्यू स्किन के साथ साथ उसे न्यू पावर भी डेवलप होता है, जिस दौरान वो बहुत ही पावरफुल हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ हम काई के ग्रुप को देख पा रहे थे, जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग बहुत ही मुश्किल से जंगल से निकलकर वहां के बहुत ही बड़े बड़े स्केलेटन्स को देखकर एक्साइटेड हो चुका था। उसके अकॉर्डिंग उसने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं जैसी चीजों पर रिसर्च करने में लगा दी थी, मगर उसे आज तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला हुआ था। और अब यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट इन सभी को बताने लग गया कि यहाँ दो अलग अलग स्पीशीज के ढांचे हैं, जिसका मतलब था कि इन दो स्पीशीज के बीच यानी इन्हीं दो तरह से जानवरों के बीच लड़ाई हुई थी और उसी जंग में मरने वाले जायंट जानवरों के मरे स्केलेटन्स यहाँ हमें देखने को मिल रहे थे। इसी बीच काई जो इधर उधर फिर रहा था, उसे जमीन पर एक कैमरा मिलता है, जिसकी वीडियो देखकर वो काफी ज्यादा ही डर गया था। असल में यह कैमरा उसी विजिटर का था जिसको यहाँ के ओनर ने उसे वीडियो बनाने को कहा हुआ था। अब जैसे ही काई ने अपने आंखों के सामने उस कैमरे को नीचे किया तो वही ओनर उसको बहुत ही अजीब नजरों से उसे देख रहा था, जो डर कर काई चीख मारी। लेकिन यहाँ पर यह आदमी काई को किसी चीज पर के नोक प्रिजनर बना लेता है। इवन उसके गर्दन पर एक नाइफ रखते हुए उन सभी से कहने लग गया कि तुम सभी लोगों में से कोई भी इस आइलैंड से बाहर नहीं जा सकता। तुम लोगों को यहीं पर मरना होगा, क्योंकि अगर यहाँ से कोई बाहर चला गया तो इस आइलैंड की सच्चाई सभी को पता चल जाएगी और इस आइलैंड को बंद कर दिया जाएगा। जबकि मैं इस आइलैंड पर बिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर चुका हूँ। उनकी इसी बातों के बीच ही यहाँ अचानक दोबारा डायनासोर की एंट्री हो जाती है, जिसे देखते ही सभी वहां से भाग जाते हैं। उसे देखते ही किसी तरह काई को छुड़ाकर यहाँ से भाग चुके थे। लेकिन अब इस आइलैंड का ओनर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था, इसीलिए वो भागने की बजाय डायनासोर के आगे डटकर खड़ा हो जाता है। लेकिन उसकी इस बहादुरी का उसके लिए कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि डायनासोर ने अपने बड़े से पैर से उसको कुचल कर मार देता है। बचे हुए बाकी के सारे लोग एक जीप में सवार हो गए थे, लेकिन जैसे ही डायनासोर उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था, ड्राइवर फौरन जीप को पीछे की तरफ भगा लेता है, जिसके रिजल्ट में वे डायनासोर के अटैक से तो बच जाते हैं, मगर डायनासोर कहां हार मानने में से था। वो जितनी तेजी के साथ अपनी जीप को भगा रहे थे, उतने ही तेजी से डायनासोर उनकी तरफ बढ़ रहा था। ड्राइवर गाड़ी को डायनासोर के आसपास इधर उधर घुमाए जा रहा था ताकि डायनासोर उन्हें खा ना पाए, जबकि वे सभी उससे बच भी रहे थे। लेकिन अब डायनासोर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी टेल को काफी जोर से घुमाता है और वहां पड़ी हुई काफी सारे बड़े बड़े पत्थर आसमान में उड़ते हुए उनकी जीप तक आने लग जाती है, जिससे बचने के लिए ड्राइवर गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ लेता है। लेकिन इसी बचाव में वो यह नहीं देख पाया था कि जहां उसने गाड़ी को टर्न लिया है वहां उसके सामने के बहुत ही बड़ा पत्थर है, जो सीधा जाकर उनकी जीप टक्कर खा जाती है। जो अब वो सभी अब बिल्कुल डायनासोर के सामने आ जाते हैं। लेकिन उन सभी की किस्मत काफी अच्छी नजर आती हुई दिखाई देने लग चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर जायंट स्नेक ने एंट्री ले ली थी और स्नेक की टेल के एक छोटे से अटैक से ही वो डायनासोर उन लोगों से दूर जाकर गिर जाता है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि स्नेक रिहिल करने के बाद बहुत ही पावरफुल हो गया था और अब वो काफी गुस्से में भी नजर आ रहा था। यहाँ पर अब हमें पता चल रहा था कि यह स्नेक और यह डायनासोर अपनी अपनी ब्लड लाइन एज के आखिरी जानवर थे और वो अपने विरोधी नस्ल को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ही आमने सामने थे। यहाँ पर दोनों काफी बुरी तरह से फाइट कर रहे थे, जो मुकाबले में दोनों बराबर दिख रहे थे, लेकिन हार मानने को कोई भी तैयार नहीं था। यहाँ डायनासोर ने स्नेक की टेल को अपने मुंह में लेते हुए उसे हवा में उठाते हुए एक पत्थर पर गिराया था। यहाँ स्नेक अब दोबारा से कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। उसी दौरान अब हम काई के मॉम को देखते हैं, जो कि जीप के अंदर बहुत सारे डायनामाइट बॉम्ब्स को फीड कर रही थी, क्योंकि वो लोग जानते थे कि डायनासोर उन्हें यानी इंसानों को खा रहे हैं, जबकि स्नेक उन्हें बचा रहा है। इसीलिए वो आर्कियोलॉजिस्ट से कहती है कि मैं इस जीप को डायनासोर तक लेकर जाती हूँ और जैसे ही मैं कार से जंप करूंगी तो आप इस कार में रखे हुए बॉम्ब्स को एक्सप्लोड कर देना। जिसके बाद हम देख रहे थे कि काई की मॉम ने ऐसा ही किया हुआ था, लेकिन यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट जिसके हाथ में बॉम्ब का रिमोट था वो काम ही नहीं कर रहा था। लेकिन तभी वो ड्राइवर एक स्टिक पर कपड़ा बांधकर उसमें ओनेल लगाया और उसे जलाते हुए वहां से भागता है ताकि उस जलती हुई आग उसके जीप में फेंक सकें। लेकिन अब वो भी काफी ज्यादा ही इंजर्ड हो चुका था, जिससे वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता। लेकिन अब उस आर्कियोलॉजिस्ट की ग्रैंड डॉटर उस मशाल को लिए उस जीप की तरफ दौड़ चलती है, लेकिन यहाँ पर वो हवा में उड़ने वाली एक पत्थर से टकरा कर गिर गई और अब इस काम को करने के लिए यहाँ सिर्फ काई ही था जो बच गया था। इसीलिए वो काफी तेजी के साथ उसी तरफ भागने लग गया और बहुत ही तेजी से भागने की वजह से उसकी टांग पर लगी हुई मेटल बैंडेज टूट चुकी थी, जिसकी वजह से वो गिर गया था। लेकिन वो हार नहीं मानता, क्योंकि उसे यह काम जल्द से जल्द करना ही था, वरना डायनासोर स्नेक की जाने ले लेगा। काई यहाँ पर अपनी सारी हिम्मत को जमा कर लेता है और अपनी टूटी हुई टांग पर ही खड़ा हो जाता है, जिसके पैर पर बैंडेज लगी हुई थी। लेकिन अब वो बगैर किसी सहारे के भागते हुए उस जलती
हुई मशाल को उठाता है। बिना किसी सहारे के अपने बेटे को दौड़ते हुए देखकर उसकी मॉम काफी ज्यादा ही खुश हो गई थी। काई के आग के मसाले फेंकने की वजह से जीप ब्लास्ट हो चुका था, जिससे डायनासोर का ध्यान जैसे ही डिस्ट्रैक्ट हुआ तो इस चीज का फायदा स्नेक ने उठा लिया। बिना देर किए स्नेक जल्दी से डायनासोर के गर्दन पर ही अटैक कर देता है और अपने मुंह में उसके गर्दन को लेते हुए उसके गर्दन को तोड़कर उसे जान से मार देता है। और अब यह जंग जो हजारों साल से चलती आ रही थी, जिसमें अब स्नेक जीत चुका था, और यहाँ काई के ठीक हो जाने की वजह से काई की मॉम भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी, जबकि स्नेक भी काई की तरफ देखकर काफी खुश नजर आ रहा था। जिसके बाद यहीं से सीन कट होकर हम काई को उसके अपने घर पर देख पा रहे थे, जहाँ वो टीवी पर उस आर्कियोलॉजिस्ट और उसके ग्रैंड डॉटर की इंटरव्यू को देख रहा था। वो लोग न्यूज में उस आइलैंड और अपने साथ हुए एडवेंचर के बारे में सभी को बता रहे थे। इसी के साथ हम यह भी देख पा रहे थे कि काई ने अपने घर में स्नेक और डायनासोर की डमी अपने रूम में भी रखा हुआ था, जिसे दिखाते हुए यह कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी की आगे की और भी कहानी बची हुई है, यानी इसका चौथा पार्ट। तो अगर इसमें आपको मजा आया हो तो मैं चाहूंगा कि इसके अगले पार्ट को आने तक इंतजार करें, और अगर इंतजार आपके सब्र से बाहर जा रहा है तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूलें, जिससे हमारी टीम आपके दिए गए कमेंट पर ज्यादा तेजी से काम करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।